फिल्म की शुरुआत 12 साल टिंजा से होती है, जिसे उसकी माँ वीडियो बना रही हैं। उनका परिवार एक बड़े और आरामदायक घर में रहता है और वे हमेशा अपने दर्शकों को ये दिखाते हैं कि उनका परिवार कितना आदर्श है। उनका व्लॉग एक कौवे की घटना से खत्म होता है, जो अचानक खिड़की से उड़कर घर के अंदर घुस आता है और महंगे सामान को नष्ट कर देता है। टिंजा अपनी माँ की मदद करती है और माँ के कहने पर वह कौवे की लाश को कूड़ेदान में डालने जाती है। जब वो बाहर कूड़ेदान में इसे फेंकने जाती है तो उसकी मुलाकात अपनी पड़ोसी रीटा से होती है, जिसके पास एक फ्रेंच बुलडॉग है। टिंजा कुत्ते को सहलाने की कोशिश करती है, लेकिन कुत्ता उसकी उंगलियां काटने की कोशिश करता है। रीटा माफी मांगती है, लेकिन टिंजा इसे नज़रअंदाज कर देती है। अगले दिन उसकी माँ उसे एक नया व्लॉग दिखाती है, जिसमें दिखाया जाता है कि उनका परिवार कितना आदर्श है। टिंजा अपनी माँ को बताती है कि रीटा ने उसे अगले दिन आने के लिए आमंत्रित किया है। शाम को टिंजा कौवे की आवाज़ सुनकर जाग जाती है और उसका पीछा करते हुए जंगल में जाती है, जहां वह घायल कौवे को पाती है। टिंजा उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन उसकी कोशिशों से कौवे को और चोट पहुंचती है और आखिरकार वो पत्थर से उसे मार देती है। उसी वक्त उसे कौवे का अंडा दिखाई देता है। टिंजा अंडे को घर ले आती है और अगले दिन इसे अपने टेडी बियर के नीचे छिपा देती है। इस दौरान वो अपने अभ्यास में भी सुधार करती है, लेकिन उसे पूरी तरह से आत्मविश्वास नहीं है। कोच उसे सलाह देता है कि वो खुद पर ज्यादा काम न करे और खुद पर भरोसा रखे। टिंजा पूरी कोशिश करती है और प्रतियोगिता के लिए तैयार होने तक लगातार मेहनत करती है। टिंजा अपनी माँ को घर में एक मरम्मत करने वाले व्यक्ति के साथ पास देखती है। जैसे ही वो आदमी टिंजा को देखता है, वह तुरंत अपनी स्थिति बदल देता है। कुछ देर बाद उसकी माँ अपने कमरे में आती है और उसे प्रतियोगिता के लिए एक नई चमकदार पोशाक देती है। टिंजा चुप रहती है और उसकी माँ समझ जाती है कि उसने उनके अफेयर को देख लिया है। उसकी माँ टिंजा से कहती है कि वे दोनों इस अफेयर को बनाए रखें। उसकी माँ फिर बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाएगी। कुछ दिन बाद जब टिंजा फिल्म बनवा रहे होते हैं तो उसकी माँ अचानक घर लौट आती है। उस दिन टिंजा अपने आश्चर्य को छिपा नहीं पाती, क्योंकि वो अंडे को देखती है जो अब बड़ा हो चुका है। वो इसे फिर से अपने टेडी बियर में छिपा देती है और अगले दिन उसे सेने के लिए रख देती है। अभ्यास के दौरान टिंजा और रीटा की फिर से मुलाकात होती है। टिंजा में सुधार हो रहा है, लेकिन रीटा अपना अभ्यास पूरी तरह से करती है, जिससे कोच और माँ दोनों प्रभावित होते हैं। ट्रेनिंग के बाद उसकी माँ उसे और अधिक मेहनत करने के लिए कहती है और उसे अपनी सीमा तक धकेलने का दबाव डालती है। टिंजा के हाथों में छाले पड़ जाते हैं क्योंकि वह बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, लेकिन उसकी माँ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंत में टिंजा अपनी लैंडिंग सही करती है, लेकिन फिर भी उसमें सुधार की जरूरत होती है। रात को जब टिंजा अंडे को छूती है तो उसे अंदर से रोशनी दिखाई देती है और कुछ चलने जैसा महसूस होता है। वह अपनी माँ के कमरे में जाती है, जहां उसकी माँ कबूल करती है कि वह टिंजा को खुश करने के लिए प्यार में है, हालांकि वह अपने पति से प्यार नहीं करती। ये बात टिंजा के चेहरे पर मुस्कान को मिटा देती है। वो इस स्थिति को पूरी तरह से समझ नहीं पाती और अपने पिता के बारे में सोचती है। वो अपने कमरे में लौटकर अंडे को गले लगाती है, जो अब इतना बड़ा हो चुका है कि वह टेडी बियर के अंदर फिट नहीं हो सकता। तभी उसके आंसू अंडे को फूटने के लिए प्रेरित करते हैं। टिंजा अपनी कोठरी में छिप जाती है और देखती है कि अंडे के अंदर का प्राणी खिड़की से बाहर भाग जाता है। जब उसके पिता कमरे में आते हैं तो वे टूटी हुई खिड़की को देखकर हैरान हो जाते हैं। टिंजा बताती है कि एक बड़ा पक्षी उसके कमरे में घुस आया था और वे कांच के टुकड़े साफ करने लगते हैं। अगले दिन रात को टिंजा फिर कौवे की आवाज़ सुनकर जाग जाती है। वो खिड़की से देखती है और वही जीव वहां दिखाई देता है। टिंजा डर के मारे पीछे हट जाती है क्योंकि जीव उसकी ओर रेंगता है। जीव घायल होकर उसकी ओर इशारा करता है। टिंजा उसे बाथटब में ले जाती है, जहां वो उसे साफ करने की कोशिश करती है क्योंकि उसका शरीर बदबू मार रहा था। टिंजा का छोटा भाई पेशाब करने के लिए अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन टिंजा तुरंत दरवाजा बंद कर देती है और उसे तब तक बाहर धकेलती है जब तक वह नहीं चला जाता। फिर वे दोनों सोने जाती है, लेकिन प्राणी नीचे सोता है। रात को टिंजा को बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती है, जो उसे परेशान कर देती है। ये सुनकर प्राणी जाग जाता है और बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद टिंजा जागती है और पाती है कि प्राणी उसके ऊपर सो रहा है। फिर प्राणी अपना सिर बाईं ओर घुमाता है और टिंजा कुत्ते की मरी हुई लाश देखती है। ये देखकर उसे घिन आती है और वह उल्टी कर देती है। प्राणी फिर उसी उल्टी को खा जाता है, जैसे पक्षी अपने बच्चों को खिलाते हैं। टिंजा मरी हुई कुत्ते को एक तौलिए में लपेटकर यार्ड में दफनाने जाती है, लेकिन उसका भाई उसे देखता है। वो फिर अपने कमरे में लौट आती है और बिस्तर के नीचे प्राणी को सहलाती है। उसी समय उसका भाई अपने पिता के साथ अंदर आता है और उन्हें बताता है कि उसने देखा कि टिंजा ने कल रात क्या किया था। टिंजा के पिता ने सोचा कि वह पहली बार मासिक धर्म से गुजर रही है। अगले दिन टिंजा पालतू जानवरों की दुकान पर अपने जिम्नास्टिक साथियों से मिलती है, लेकिन वे उसे थोड़ा अजीब समझते हैं क्योंकि वह शर्मीली है। हालांकि रीटा, उसकी एक दोस्त, उससे अलग है। रीटा ने उसे अपने कुत्ते के लापता पोस्टर दिए और टिंजा उसे लेकर घर चली जाती है। घर पहुंचकर टिंजा अपनी मां से एक नया हेयर ब्रश पाती है, जिसे वह अपने सुंदर बालों पर इस्तेमाल करती है। उसका भाई कुछ देर बाद वह कुत्ते की लाश लेकर लौटता है और बताता है कि उसने देखा है कि टिंजा ने उसे मारकर दफना दिया।
टिंजा चुप रहती है क्योंकि उसके माता पिता उसके भाई को डांटते हैं। उसका भाई उसे धक्का देकर भाग जाता है। उसका भाई डरते हुए कमरे में घुसता है और बिस्तर के नीचे देखता है। प्राणी डर से बाहर आता है और उसका भाई उसे देखकर डर से पीछे हट जाता है। टिंजा को अचानक दौरा पड़ता है और उसकी माँ उसे हिलने से रोकने के लिए उसे थप्पड़ मारती है। फिर उनका भाई बाहर जाकर माता पिता को बताता है कि वह टिंजा के बिस्तर के नीचे रहने वाले प्राणी के बारे में जानता है। माँ कमरे की जांच करती है और पाती है कि उसके प्रतियोगिता के कपड़े फटे हुए हैं। टिंजा उन्हें देखती है और महसूस करती है कि अब उसकी माँ को प्रतियोगिता से ज्यादा उसकी चिंता है। उस दिन टिंजा ने पक्षी का खाना खाया जो उसने खरीदा था, लेकिन उसे उल्टी हो गई। प्राणी ने वो खाना खा लिया और जैसे ही वह खत्म करता है, टिंजा उसे एली नाम से पुकारती है। तब से वो उसे एली ही कहकर पुकारने लगती है। रात को जब वे सो रहे होते हैं, एली चुपके से माँ के कमरे में घुस जाती है और उसके हाथ और जांघ पर चिपचिपा पदार्थ छोड़ देती है। माँ जागकर बाहर से गुजरते हुए एक छाया को देखती है। टिंजा की माँ ने घर की जांच की और देखा कि सफेद कालीन पर कालेपन का टुकड़ा पड़ा था। चाकू हाथ में लेकर उसने घर में और जांच की। इसी बीच टा दौड़ते हुए आया और माँ को बताया कि टिंजा अब माँ बन गई है। अगले दिन टिंजा ने एली को फिर से कपड़े पहनाए और उसके बालों को अच्छे से संवारते हुए कहा कि वह अभ्यास के दौरान रीटा के जैसे शानदार प्रदर्शन को देख रही थी, जिससे रीटा को प्रतियोगिता में स्थान मिला। माँ ने रीटा और सुली के प्रदर्शन की तुलना की। अभ्यास खत्म होते ही माँ ने रीटा से घर छोड़ने को कहा, लेकिन रीटा ने विनम्रता से मना कर दिया क्योंकि उसे पैदल ही घर जाना पसंद था। घर लौटते हुए एक मानसिक लिंक के जरिए रीटा का पीछा कर रही है। उसी वक्त रीटा को लगता है कि कोई उसके पीछे है। वह तेजी से दौड़ने लगती है और फिर से पीछे मुड़कर देखती है। इस बार उसे एली, जो अब अधिक मानवीय रूप में है, दिखाई देती है। रीटा डर से चिल्लाती है और टिंजा को अचानक दौरा पड़ता है। टिंजा ने एली को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ चोंच ही कोठरी में पाए। माँ ने टिंजा को याद दिलाया कि वह प्रतियोगिता से पहले तारोस में रुकने के लिए तैयार हो। इसके बाद जहां वह पुष्टि करता है कि वह माँ के रिश्ते के बारे में जानता है। जल्द ही वे उसके घर पहुंचते हैं, जहां टिंजा को पता चलता है कि उसके पिता एक विधुर हैं और उनके पास हेल्मी नाम का एक बच्चा है। माँ उसे अपनी बाहों में लेकर हेल्मी से मिलती है, जैसे वो उसके पास से आया हो। रात को एली टिंजा के दरवाजे के बाहर आती है और टिंजा उसे अंदर आने देती है। दोनों एक साथ सोते हैं और टिंजा ये देखे बिना नहीं रह पाती कि एली अब एक अधिक मानवीय रूप में बदल रही है। उसके सुनहरे बाल और रूप में कुछ बदलाव आ चुका है। अगले दिन अस्पताल में रीटा से मिलने के बाद उसे एहसास हुआ कि एली ने रीटा के साथ कुछ बहुत बुरा किया था। वह घबराकर अपने कमरे में चली गई और जोर जोर से रोने लगी। उसने एली को गुस्से में आकर डांटते हुए कहा कि उसने क्या किया है। वो खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन एली मानसिक रूप से उसे रोक लेती है। टिंजा धीरे धीरे शांत हो जाती है, लेकिन जब वह उठकर जाती है तो उसे एहसास होता है कि एली अब उसकी तरह दिखने लगी है। अगले दिन जहां वह टैरो से मिलती है, टैरो उसे अपनी पसंदीदा जोड़ी दिलवाता है जिस पर उसका नाम खुदा हुआ होता है, ताकि वह उन जोड़ी को प्रतियोगिता में पहन सके। टिंजा को यकीन नहीं होता कि टैरो उससे कितना प्यार करता है। वो उसे बताती है कि कैसे उसे कार्टव्हील करना पसंद है, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिलती है। टैरो उसे समझाता है कि वह अपनी माँ के दबाव में ये सब कर रही है और उसे खुद पर विश्वास रखने की सलाह देता है। फिर वे एक साथ कार्टव्हील करने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें एली की पक्षी जैसी आवाज़ सुनाई देती है, जिससे टिंजा डर जाती है। टिंजा डर के मारे खुद को छिपाती है, तो वह उसे दरवाज़ा खोलने के लिए मजबूर कर देता है। जब दरवाज़ा खुलता है तो वे दोनों देखते हैं कि एली टिंजा की उल्टी खा रही थी। टिंजा तुरंत दरवाज़ा बंद कर देती है और एली को बाहर जाने के लिए कहती है। इस प्रक्रिया में टेरो का हाथ दरवाजे में फंस जाता है। वह घायल हो जाता है, लेकिन टिंजा बाहर निकलकर माफ़ी मांगती है और बताती है कि यह सब सिर्फ एक गलती थी और उसकी सोच कुछ और ही चल रही थी। उसे यह महसूस हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। उसकी माँ का व्यवहार हमेशा से सख्त था, लेकिन हाल ही में जब एली की बात आती तो वह अचानक बहुत प्यारी और मृदुल हो जाती थी। यही देखकर टिंजा और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। वह जानती थी कि प्रतियोगिता के दिन कुछ गड़बड़ होने वाली है। कार्यक्रम स्थल पर टिंजा सिर्फ एली के बारे में सोचती रही, जबकि उसकी माँ अपनी दिनचर्या में व्यस्त थी और पूरे परिवार के साथ लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। इसी दौरान वो देखती है कि एली अपने आप में ज्यादा सख्त होती जा रही है और यह सब उसकी माँ की उपस्थिति से जुड़ा हुआ था। एली के खतरनाक कदमों का खुलासा होने लगा और फिर वो एक खौफनाक स्थिति में पड़ गई जब एली ने हेल्मी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जब टिंजा को यह महसूस हुआ कि वह अपनी कलाई को घायल कर रही है, उसने तुरंत एली को रोकने का प्रयास किया। टिंजा की चिंता बढ़ गई और जब वह घर लौटती है और उसे ये समझाने की कोशिश की कि अब उसे घर में नहीं आने देना चाहिए, तो उसे ये देखना पड़ा कि उसकी माँ ने अपना गुस्सा और आक्रोश गाड़ी में भर दिया था। गाड़ी चलाते हुए उसकी माँ का चेहरा स्टीयरिंग व्हील से टकरा जाता है और खून बहने लगता है, लेकिन उसकी माँ किसी भी तरह की दुविधा के बिना गाड़ी चलाती रहती है। घर पहुँचते ही टिंजा ने कि अब उसे घर में नहीं आने देना चाहिए। फिर उसने देखा कि उसकी माँ कैमरे पर परिवार की तस्वीरें बनाने में लगी थी, जैसे कुछ भी गलत ना हुआ हो। ये देखकर टिंजा का दिल और भी टूट जाता है और उसे लगता है कि शायद अब उसकी माँ को समझाने का कोई रास्ता नहीं बचा है।
जब पिता ने गलती से एली को टिंजा समझकर कमरे में भेजा तो वह खुद को साफ कर रही थी। माँ ने सोचा कि यह टिंजा है और उसके बालों को ब्रश करना शुरू किया, लेकिन जब माँ ने ज़्यादा दबाव डाला तो एली के बाल टूट गए। माँ को डर लग गया और वह पीछे हट गई, लेकिन एली ने उसे गले लगा लिया और अपने नाखून उसकी पीठ में गड़ा दिए। ये सब सुनकर टिंजा तुरंत कमरे में दौड़ी और अपनी माँ को बचाने के लिए उसे एली से दूर खींच लिया। माँ ने तब एली की और टिंजा की समानता को महसूस किया और ये देखकर चौंकी। एली ने माँ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन टिंजा ने उसे रोक लिया। एली डर के मारे भाग गई। टिंजा ने फिर अपनी माँ को बताया कि यह सब एली का काम था और उन्हें एली से बचने के लिए चाकू देने की ज़रूरत थी। पिता और भाई भी आए, लेकिन टिंजा के कमरे में जाकर एली ने फिर से हमला कर दिया। एली को रोकने के लिए चाकू उठाया। माँ ने चाकू को एली की जांघ में घोंप दिया। अचानक वही चाकू टिंजा के जांघ में भी लग गया। टिंजा ने महसूस किया कि अगर एली ने ऐसा किया तो वह मर सकती थी। उसके बाद टिंजा ने किसी तरह अगले वार को रोका, लेकिन चाकू उसके दिल में ही घुस गया। माँ ये देखकर सदमे में आ गई। टिंजा एली के ऊपर गिर गई। अचानक एली ने टिंजा का खून लिया और उसकी आंखें पूरी तरह से इंसान जैसी हो गईं। उसका चेहरा भी ठीक हो गया। अब एली टिंजा के जैसे दिखने लगी थी। माँ के लिए यह एक बड़ा झटका था। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी आदर्श बेटी को मार दिया था, लेकिन एली अब उस लड़की की तरह दिखने लगी थी जिसे उसकी माँ हमेशा आदर्श और पूर्ण समझती थी। इस कहानी का अंत यहीं हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।